बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हफ्तुम के सबक नंबर 19 खेल और पाकिस्तान शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि अपनी जमात के मायार के मुताबिक कहानी, नज़्म, वाक़या, तकरीर, ऐलान, खुतबा, गुफ्तगू, ड्रामा, ख़बर, हदायत और फ़ीचर सुनकर सवालात के ज़ुबानी जवाब दे सकें। अपनी जमात के मायार के मुताबिक इबारत सुनकर अहम नकात और अज्जा से मुतल्लिक मालूमात, मुशाहदात और ख़यालात बयान कर सकें। तो प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपसे चंद सवालात पूछना चाहूँगी। मेरा पहला सवाल है, आपको किस किस खेल से दिलचस्पी है? जी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका, बहुत खूब। तमाम बच्चों को आजकल ऐसे ही खेलों से दिलचस्पी है, यानी कि क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल। मेरा दूसरा सवाल है, पाकिस्तान के पास किन किन खेलों का आलमी एजाज़ है? बिल्कुल सही जवाब है आपका, हॉकी, क्रिकेट, स्क्वैश और स्नोकर। तो प्यारे बच्चों, आज का सबक शुरू करने से पहले हम देखेंगे ख़ास अल्फाज और उनके मानी, ताकि सबक का मफ़हूम समझने में हमें आसानी हो। तो आइए देखते हैं ख़ास अल्फाज और उनके मानी। मुतवाज़न ग़िज़ा, ऐसी ग़िज़ा जिसमें जिस्मानी नशोनुमा के लिए तमाम ज़रूरी अज्जा मौजूद हों। चाको चौबंद, चुस्त या होशियार। नशोनुमा, बढ़ना, तरक्की करना। जफाकशी के मानी हैं सख्त मेहनत। इस्तक़लाल, हौसले के साथ डटे रहना, कायम रहना। एजाज़, इज़्ज़त का निशान, इनाम। सर बुलंद करना, इज़्ज़त देना, ऊंचा करना। आगाज़, इब्तदा करना, शुरू करना। दरकार होना के मानी हैं ज़रूरत होना, चाहिए होना। मकबूल यानी पसंदीदा। लोहा मनवाना के मानी है इज़्ज़त करवाना, अपनी काबिलियत मनवाना। कामयाबी के झंडे गाड़ना, इसके मानी है कामयाब होना। तो प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं सबक की बुलंद ख़ानी, खेल और पाकिस्तान। ये बात तो अब हर कोई जानता और तस्लीम करता है कि सेहतमंद रहने के लिए साफ़ सुथरा माहौल, अच्छी और मुतवाज़न ग़िज़ा, यानी कि ऐसी ग़िज़ा जिसमें तमाम अनासर मौजूद हों जो सेहत के लिए ज़रूरी हैं। साफ़ लिबास और रहाइश ही काफ़ी नहीं, इसके लिए मुख्तलिफ़ तरह की वर्जिशें करना भी ज़रूरी है। वर्जिश से ही खाई गई खुराक हमारे जिस्म का हिस्सा बनकर न सिर्फ इसे सेहतमंद रखती है बल्कि इसे मुतवाज़न और ख़ूबसूरत भी बनाती है। खेल इंसान के लिए वर्जिश का अहम ज़रिया है, जो जिस्मानी तौर पर चाको चौबंद रखने के साथ साथ, यानी कि चुस्त और होशियार रखने के साथ साथ इंसान की ज़हनी नशोनुमा, ज़हनी तरक्की का बायस भी होते हैं। खेलों की इसी अहमियत के पेश नज़र दुनिया के हर इलाके और मुल्क में मकामी, इलाकाई, कौमी और बैनुल अक़वामी खेल खेले जाते हैं। हर खेल के अपने कवायद व ज़वाबित होते हैं, यानी कि उसूल होते हैं, जिनकी पाबंदी से खिलाड़ियों में नज़्म व ज़ब्त पैदा करके अमली ज़िंदगी के लिए उन्हें तैयार किया जाता है। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने जहाँ जोग्राफियाई और मौसमियाती नेमतें अता कर रखी हैं, वहाँ लोगों को मेहनत, सब्र, जफाकशी यानी कि सख्त मेहनत, हौसले और इस्तक़लाल की खूबियाँ भी दे रखी हैं, यानी कि मुस्तकिल मजाजी और हौसले के साथ डटे रहना जैसी खूबियाँ भी दे रखी हैं। इस कौम के फ़र्जंदों ने जहाँ और कई मैदानों में कारहाए नमाया अंजाम दिए हैं, यानी कि बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए हैं, वहाँ खेलों के मैदान में भी कामयाबी के झंडे गाड़े हैं, यानी कि कामयाब हुए हैं। पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसने 4 बैनुल अक़वामी खेलों के मुकाबलों में आलमी चैम्पियन रहने का एजाज़ हासिल किया है, यानी कि इनाम हासिल किया है। इन खेलों में स्क्वैश, हॉकी, क्रिकेट और स्नोकर शामिल हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हम स्क्वैश के बारे में। स्क्वैश वो खेल है जिसमें पाकिस्तान ने आलमी मुकाबलों में पहला आलमी एजाज़ ब्रिटिश ओपन जीत कर लिया। आलमी ओपन स्क्वैश का आगाज़ तो 1976 में हुआ। इससे पहले इस आलमी मुकाबले का नाम ब्रिटिश ओपन चैम्पियनशिप था।
पाकिस्तान के हाशिम खान ने पाकिस्तान बनने के 4 साल बाद ही 1951 में ब्रिटिश ओपन चैंपियन होने का एजाज हासिल कर लिया था। हाशिम खान ने 1951 में कामयाबी की जो शम्मा रोशन की थी उसको रोशन खान, आजम खान, मुहिब्बुल्लाह सीनियर, कमर जमान, मकसूद अहमद, जहांगीर खान और जान शेर खान ने दहाइयों तक अपने नाम से जलाए रखा। जान शेर खान और सुहेल कैसर को जूनियर आलमी स्क्वैश चैंपियन होने का एजाज भी हासिल है। 1951 से 1963 तक पाकिस्तान के पास ब्रिटिश ओपन का एजाज बिला शिरकत गैरे रहा, यानी कि कोई और इस एजाज को हासिल ना कर सका। हाशिम खान ने 1951 से 1952 तक मुसलसल ब्रिटिश ओपन जीता। इसके बाद ये एजाज़ जहांगीर खान के वालिद रोशन खान ने हासिल कर लिया। 1982 में जहांगीर खान ने ब्रिटिश ओपन हासिल किया। 1982 से 1997 तक के सारे सालों में ये पाकिस्तान के पास रहा। 10 साल तो ये एजाज़ जहांगीर खान ने जीता। उसके बाद 1992 से 1997 तक ये एजाज़ जान शेर खान ने पाकिस्तान के लिए जीता। हॉकी पाकिस्तान का कौमी खेल है। इस खेल के आलमी मुकाबलों में पाकिस्तान की कारकर्दगी बहुत शानदार रही है। खेलों के सबसे बड़े आलमी मुकाबले ओलंपिक में पहली बार पाकिस्तान ने 1960 में इटली के दारुल हुकूमत रोम में होने वाले मुकाबलों में सोने का तमगा हासिल किया। ये पहला आलमी एजाज़ था जो पाकिस्तान ने इस खेल में हासिल किया। इसके बाद 2 मरतबा 1968 और 1974 में पाकिस्तान का परचम हॉकी की वजह से दुनिया में सर बुलंद हुआ, यानी कि ऊंचा हुआ। हॉकी में ओलंपिक मुकाबलों के अलावा कई आलमी मुकाबले होते हैं, जिनमें हॉकी का आलमी कप, चैंपियन ट्रॉफी और एशिया कप शामिल है। पाकिस्तान ने हॉकी का आलमी कप 4 मरतबा जीता। पहली बार इसने स्पेन के शहर बार्सिलोना में 1971 और 1978 में अर्जेंटाइन के शहर ब्यूनस आयर्स में जीता। तीसरी बार लंदन में होने वाले 1986 के मुकाबलों में पाकिस्तान फातेह रहा और चौथी बार 1990 में लाहौर में होने वाला मुकाबला अपने नाम किया। एशियाई मुकाबलों में पाकिस्तान ने 7 मरतबा ये एजाज़ हासिल किया। एशियाई खेलों का आगाज़ 1951 में हुआ। पाकिस्तान ने 1957, 1966, 1970, 1974, 1976, 1978, 1982 और 1990 में ये एजाज़ हासिल किया। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान ने 1978, 1980 और 1984 में ये एजाज़ अपने नाम किया। इन मुकाबलों के अलावा पाकिस्तान ने जूनियर आलमी कप और जूनियर एशिया कप भी अपने नाम किया। तो प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं, मज़ीद पढ़ेंगे हम पाकिस्तान के कौमी खेल के बारे में। बदकिस्मती से पाकिस्तान की तवज्जो इस कौमी खेल पर उस तरह ना रही जैसे क्रिकेट और चंद दूसरे खेलों पर दी जाती है। कुदरती घास वाले मैदानों की बजाय आजकल हॉकी मसनूई घास के मैदानों में खेली जाती है। उन्हें आस्ट्रोटर्फ कहते हैं। इन पर गेंद की रफ्तार भी तेज़ होती है और कारकर्दगी दिखाने के लिए जिस्मानी और जहनी चुस्ती दरकार होती है। हॉकी के कवानीन भी वक्त के साथ साथ तब्दील होते रहे। इन कवानीन के मुताबिक आस्ट्रोटर्फ पर खेलने के मौके देकर खिलाड़ियों को आलमी मुकाबलों के लिए तैयार करने की ज़रूरत थी, मगर पाकिस्तान में इस हवाले से खातरखा तवज्जो नहीं दी गई, यानी कि ज़रूरी तवज्जो नहीं दी गई, जिसका नतीजा ये निकला कि गुज़श्ता 10-15 सालों में पाकिस्तान की कारकर्दगी आलमी सतह पर पहले की तरह नुमायाँ और शानदार नहीं रही। इस पर तवज्जो देकर हम आज भी हॉकी की हुक्मरानी का ताज अपने सर पर सजा सकते हैं। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। क्रिकेट मुल्क का मकबूल तरीन खेल है, यानी कि पसंदीदा तरीन खेल है। क्रिकेट खेलने वाले दीगर बड़े ममालिक में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत, जनूबी अफ्रीका, जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज़, श्रीलंका, बांग्लादेश शामिल हैं। इसके अलावा अफ़गानिस्तान, आयरलैंड, मुत्तहिदा अरब अमारात और स्कॉटलैंड भी आलमी मुकाबलों में शिरकत करने लगे हैं। क्रिकेट का आलमी मुकाबला 2 तरह का होता है, एक 50 ओवर के वनडे मैचों की शक्ल में जिसे वर्ल्ड कप कहा जाता है, और दूसरा आलमी मुकाबला T20 कहलाता है, जिसमें मैच 20 ओवर तक महदूद होता है। क्रिकेट में किसी टीम की कारकर्दगी का अहम मैदान टेस्ट क्रिकेट होता है।
ये 5 दिन का खेल दोनों टीमों के लिए 2-2 इनिंग्स खेलने का मौका होता है। जो टीम ज़्यादा स्कोर करके दूसरी टीम को आउट करे वो जीत जाती है। पाकिस्तान क्रिकेट के तीनों मुकाबलों वनडे, T20 और टेस्ट में अपनी महारत का लोहा मनवा चुका है, यानी कि अपनी काबिलियत जो है उसे मनवा चुका है। वनडे और T20 के आलमी मुकाबले अपने नाम कर चुका है और टेस्ट में भी इसका शुमार पहली 5 बड़ी टीमों में होता है। चौथा आलमी खेल है जिसमें पाकिस्तान ने कामयाबी के झंडे गाड़े। मोहम्मद यूसुफ ने स्नूकर का आलमी कप जीतकर चौथे खेल का चैंपियन होने का एजाज पाकिस्तान के नाम किया। इन 4 बड़े खेलों के अलावा पाकिस्तान ने कबड्डी, कुश्ती, बॉक्सिंग, नेज़ाबाजी और दौड़ों के मुकाबलों में भी सोने के तमगे आलमी सतह पर हासिल किए। ताहम 2 और मकबूल तरीन खेलों फुटबॉल और वॉलीबॉल में पाकिस्तान अभी तक कोई नुमायां कारकर्दगी नहीं दिखा सका। अगर इन खेलों की सरपरस्ती की जाए तो मुल्क में ऐसे बासलाहियत नौजवानों की कमी नहीं जो इन खेलों में भी मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आखिरी पैराग्राफ में हमने पढ़ा स्नूकर के बारे में। ये चौथा खेल है जिसमें पाकिस्तान ने आलमी सतह पर एजाज अपने नाम किया है, यूसुफ खान के जैसे नामवर खिलाड़ी की शक्ल में। इसके अलावा पाकिस्तान में और बहुत से खेल खेले जाते हैं। कबड्डी, कुश्ती, वॉलीबॉल, फुटबॉल, ये 2 खेल ऐसे हैं जिनमें पाकिस्तान आलमी सतह पर अभी कोई बेहतरीन कारकर्दगी नहीं दिखा सका। फुटबॉल और वॉलीबॉल को भी अगर सरपरस्ती दी जाए, नौजवानों को अगर अपनी सलाहियतें मनवाने का मौका दिया जाए, उनके लिए ऐसे हालात बनाए जाएं कि वो तरबियत हासिल कर सकें, तो इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के नौजवान हरफन मौला हैं। वो हर मैदान में अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकते हैं, तो वो इन 2 खेलों के मैदान में भी अपनी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाकर मुल्क का नाम आलमी सतह पर रोशन कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अपने सबक को दोहराना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।